नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम गुरुजी के बताए हुए दो सिद्धांत, दो ऐसी चीज़ें, दो ऐसे उपाय आज आपको बताते हैं जो आपको जीवन में आने वाली बड़ी परेशानियों से बचाने में निश्चित तौर पर कारगर सिद्ध होंगी। दो परेशानियां इंसान के जीवन में इस तरह से आती हैं कि इंसान की तरक्की तो रुकती ही रुकती है, साथ में उसको मेंटली और फाइनेंशियली काफ़ी लंबे समय तक उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। हॉस्पिटलाइज हो जाना और लंबे समय तक तकलीफ, शारीरिक तकलीफ का चलना, या कोई ऐसा मामला कोर्ट कचहरी का फंस जाना जिसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में पूरे परिवार का डिस्टर्ब हो जाना। दोस्तों, जन्म कुंडली सभी प्रकार की संभावित परेशानियों को बताती है। आने वाले समय में आपके साथ किस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं, इस चीज़ को जन्म कुंडली बहुत आसानी से संभावना जन्म कुंडली के द्वारा व्यक्त की जा सकती है। यदि आपको किसी भी विद्वान ने आपकी कुंडली देखकर ये कहा हो कि आने वाली महादशा या आने वाली अंतर्दशा आपके स्वास्थ्य को लेकर के या आपके परिवार में किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के ठीक नहीं है, और ये दशा अंतर्दशा आपको कुछ समय परेशान करेगी या आपको इससे कुछ लंबे समय तक जूझना पड़ेगा, तो गुरुजी के अनुसार इसका एक शानदार उपाय उन्होंने बताया कि जब भी ऐसे ग्रह की कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव के ग्रह की दशा आए या कुंडली में मारक या बाधक भाव के स्वामियों की दशा आ जाए, तो इस स्थिति में दोस्तों जातक के स्वास्थ्य पर निश्चित तौर पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ता है, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो, चाहे वो मानसिक तौर पर हो। इसके लिए जब भी वो दशा शुरू हो तो ये दशा, इस दशा का उद्देश्य क्या है, संबंधित ग्रह का उद्देश्य क्या है। संबंधित ग्रह का उद्देश्य ये है कि वो किसी भी तरह से आपको बीमार करके और आपकी दवाओं पर पैसा खर्च करवाना चाहता है। संबंधित ग्रह ऐसे हालात बनाता है कि आपका खर्चा दवाओं पर हो, अस्पताल के खर्चों पर हो। इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि यदि इस तरह की कोई भी दशा आने वाली है या चल रही है, तो आप दो उपाय इससे संबंधित कर सकते हैं कि या तो आप खुद अपने लिए किसी डॉक्टर से संपर्क करें, जाकर के साधारण रूप से नॉर्मल जो अपने चेकअप होते हैं वो चेकअप करवाएं और डॉक्टर की फीस दे करके आप घर आ जाएं। साथ में यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दवाएं खरीदें जो उस समय में बीमार चल रहा हो। देखिए, ग्रह चाहता है कि आपका खर्चा दवाओं पर हो, आप उसे चाह कर के भी रोक नहीं सकते, किसी न किसी बहाने से खर्चा आपका हो ही जाता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद उस समय दवाओं से करें जो वास्तव में ज़रूरतमंद हो, जिसके पास कोई व्यवस्था दवाओं की ना हो। तो ये एक आपका दान भी होगा और दवाओं का खरीदना भी उस ग्रह के समय के अनुसार एक जो है ज़रूरी काम भी हो जाएगा जो वो ग्रह चाहता है। और दोस्तों, यदि किसी भी जातक की कुंडली को देखकर किसी विद्वान ने जेल यात्रा का कोई भय बताया है या ये कहा है कि फलाने ग्रह के समय में आपको जेल यात्रा करनी पड़ सकती है, तो गुरुजी ने इसका एक बहुत शानदार उपाय बताया कि जब भी आपके उक्त ग्रह की दशा शुरू होने वाली हो जिससे आपको जेल यात्रा का भय बना हुआ है, आप उस दशा के शुरुआती दौर में आप किसी भी अपने लोकल क्षेत्र के जेल अधीक्षक से जाके मिलें और उनसे ये निवेदन करें कि वो जेल में बनने वाली जो भोजन होता है, जेल में जो भोजन बनता है,
वहाँ से आपको 2 रोटी आपको दिलवा दें, जो भी उसका चार्ज वो लेना चाहे। आमतौर पर तो इस तरह का चार्ज नहीं लेते हैं जेल अधीक्षक, क्योंकि इस तरह का उपाय बहुत लोग करते हैं। वहाँ से आप 2 रोटी लेकर के, और चाहे तो आप वहीं बैठकर उन जेल अधीक्षक के पास बैठकर वो 2 रोटी खाकर वहाँ से आप चले आएं, या उन 2 रोटी को लेकर आप घर आ जाएं और घर आकर के आप वो 2 रोटी खा लें। ये 2 रोटी उस व्यक्ति को खानी है जिस व्यक्ति की कुंडली में जेल यात्रा का योग बना हुआ है। जेल यात्रा से संबंधित ग्रह आपको जेल के भोजन को करने के लिए मजबूर करता है कि आप बंदिश में चलने वाला भोजन आप करें। तो यदि आप उस काम को किसी भी प्रकार के ऐसे योग के बनने से पहले ही कर लेते हैं, तो बड़ी संभावना होती है कि इस तरह का योग आपका टल जाता है। तो दोस्तों, ये 2 ऐसे उपाय हमारे गुरुजी के द्वारा बताए हुए उपाय हैं जो कई बार कारगर सिद्ध भी हुए हैं। आपको ये उपाय कैसे लगे, या आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि ये उपाय या वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।